नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में बताऊंगा और ये बहुत ही जल्दी बहुत छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। ये किसी ने पूछा था, इसलिए छोटे छोटे वीडियो भी बनाना चालू करूंगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का ये पास हुआ था, पार्लियामेंट ने कब पास किया? 15 जून 2005 को। प्रेसिडेंट ने कब असेंट दी इसमें? 22 जून 2005 को। और फाइनली ये डेट कमेंस इसकी कब हुई, इफेक्टिव कब हुआ? ये 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था। इसमें क्या हो सकता है कि कोई भी सिटीजन, कोई भी नागरिक पूरे देश का, पूरे भारत का, अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी है जितनी भी, उनसे इंफॉर्मेशन मांग सकता है, उनसे उनकी वर्किंग से रिलेटेड और भी अदर एस्पेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांग सकता है। वो इंफॉर्मेशन पब्लिक हित में होनी चाहिए, तो ये सब मांगी जा सकती है बिल्कुल। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाना गवर्नमेंट ऑफिसेज में। और इससे पहले भी एक एक्ट था, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 से ये आया आरटीआई, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ठीक है, इसमें कोई भी सिटीजन पार्टिसिपेट कर सकता है। अब ये पहली बात तो ये कि ये कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट करता है, वेयर मतलब कहाँ कहाँ ये लागू होता है। ये पूरे इंडिया में लागू होता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर में लागू होता है ये। ठीक है, उसके बाद पब्लिक अथॉरिटी कौन सी होती है? पब्लिक अथॉरिटी, देखिए कोई भी सिटीजन, कोई भी नागरिक है पूरे देश का, वो पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत। अब पब्लिक अथॉरिटी कौन है? पब्लिक अथॉरिटी कोई भी बॉडी, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, कोई भी इंस्ट्रूमेंटेलिटी स्टेट की, कोई भी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीनों जो ब्रांचेस हैं, तीनों जो इंस्टीट्यूशन है, तीनों से रिलेटेड कोई भी बॉडी, प्लस जो पार्लियामेंट से रिलेटेड कोई बॉडी, प्लस स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड कोई भी बॉडी, तो ये सभी कुल मिला के आती हैं पब्लिक अथॉरिटी में। उसके अलावा भी जो प्राइवेट की बॉडीज हैं, अगर उसमें 95% उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है वो गवर्नमेंट फंड करती है, तो भी उनसे भी मांगा जा सकता है। वो भी पब्लिक अथॉरिटी के अलावा भी उन बॉडियों से भी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। अब ये एक्ट जब मतलब कोई भी सिटीजन फाइल करता है कि इंफॉर्मेशन उनको चाहिए, तो 30 दिन के अंदर देनी होती है जनरली। 30 दिन के अंदर आपको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। दूसरा एक्ट ये क्या कहता है कि जो भी गवर्नमेंट है, जितने भी, उनको अपने जो रिकॉर्ड हैं, जो ये पब्लिक से वेलफेयर से रिलेटेड, जो भी मतलब चीज़ें, क्या उन्होंने वर्किंग की, क्या उन्होंने खर्चे किए, क्या एक्सपेंडिचर है, इन सब के कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड भी बनाने चाहिए। तो ये इस एक्ट में मेंशन है। इसीलिए धीरे धीरे डिजिटाइजेशन भी हो रहा है कि आप इंफॉर्मेशन, आप जो गवर्नमेंट जो काम करती है, देखिए गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में पब्लिक को उसको रिस्पॉन्ड करना होता है कि अब वो मतलब पीपल की सरकार है, लोगों की सरकार है, तो उसको लोगों को बताना भी पड़ेगा कि क्या काम कर रही है। उसी लिए ये लाया गया था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। उसके अलावा देखिए, ये इसकी जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी मिनिस्ट्री है? इसकी नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ DOPT, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग वाला है, वो इसका ये नोडल एजेंसी है। कोई भी इसमें अगर रूल्स या फिर कुछ अमेंडमेंट करने होते हैं, कुछ अपील करना होता है, वो सभी कुछ आरटीआई में वो करता है DOPT है इसकी नोडल एजेंसी। और अब जो, अगर आपको मान लीजिए 30 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो उसके लिए कमीशन भी बनाया गया है, सेंट्रल ये इंफॉर्मेशन कमीशन, CIC। और ये डिसाइड करता है कि आपकी क्या क्या कंप्लेन है, कैसे आपको 30 दिन के बाद नहीं मिल रही है, उसके लिए PIO आपकी उस पर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। मतलब कुल मिला के आप एक एप्लीकेशन भेज देते हो, और प्लस जो उनकी फीस होती है वो, और आपको 30 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और ये इस समय जो CIC है, उनका नाम है RK माथुर। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसने बहुत बड़े बड़े स्कैम ये एक्सपोज किए हैं इंडिया में। जैसे आप 2G स्कैम ले लीजिए, 2G स्कैम भी इसी की वजह से एक्सपोज हुआ था। आदर्श सोसाइटी स्कैम वाला, वो भी इसी की वजह से एक्सपोज हुआ था। प्लस जो कॉमनवेल्थ में घोटाले हुए थे, वो सभी कुछ इन्हीं की, ये राइट टू इंफॉर्मेशन की वजह से ही हुआ था। अब सबसे इसमें प्रॉब्लम क्या क्या, देखिए प्रॉब्लम इसमें यह है कि कई सारे जो लोग इतनी ज्यादा भेजने लगे, एकदम बम्बार्डिंग कर दी कि इंफॉर्मेशन की, कि पहले अब वो मैनेज करना मुश्किल हो पा रहा है। इसीलिए कई बार 30 दिनों में रिप्लाई नहीं मिलता है। दूसरी बात ये कि बहुत ही बेवकूफ, मतलब बहुत ही बकवास टाइप की भी लोग इंफॉर्मेशन पूछते हैं। जैसे अभी मैं पढ़ रहा था न्यूज में, तो किसी ने ये पूछा था कि जो प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी हैं नृपेंद्र मिश्रा जी, वो कभी क्या अपने दोस्तों को वहां से पिकनिक पे ले गए? ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछने लगे हैं लोग। मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन इसमें किसी भी मंत्री या फिर किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से नहीं, ऐसी इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है कि उसके खर्चे कितने हुए, उसने पिछले साल कितना एक्सपेंडिचर किया, उसको इतना आवंटित हुआ था, उसमें उसने कितने खर्चे किए।
अब एक ने ये भी लिखा था उसमें कि जब जो पीएमओ की है वहाँ की वाईफाई की इंटरनेट की स्पीड कितनी है। तो इसलिए फ्रिवलस जो होती हैं, जो बकवास टाइप की फालतू इंफॉर्मेशन कई सारी आती हैं, इसीलिए ये पीएमओ ने बताया पेपर में आई थी ये खबर। और जो बहुत ज़्यादा हो गई ये दो प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये भी कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जैसे किसी का ये करप्शन एक्सपोज कर दिया, भ्रष्टाचार, तो वो लोग भी उनके पीछे पड़ जाते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी, उनकी जान को बहुत खतरा होता है। ये सब भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कुल मिला के एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन था आरटीआई के बारे में। और दूसरी सबसे लास्ट बात ये कि आरटीआई पहले आर्टिकल 19 की क्लॉज 1 में था ये, क्योंकि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ही आता है ये कि आप फ्रीडम, आपको स्पीच अपनी देने की, एक्सप्रेस करने की है। लेकिन वो तभी होगी जब आपको इन्फॉर्म्ड होंगे, आप एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन होंगे, आपको सब पता होगा, तभी आप एक इन्फॉर्म्ड चॉइस करेंगे। और डेमोक्रेसी में सभी को इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी है। तो पहले तो 19 आर्टिकल में आता था फंडामेंटल राइट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, लेकिन अभी ये लीगल राइट हो गया है, क्योंकि आरटीआई एक्ट के तहत अब आने लगा है। अब ये स्टेट्यूटरी राइट हो गया है। तो ये एग्जाम में कराया तो आप ये लिख सकते हैं। मैंने तो यही देखा अभी कि अभी ये स्टेट्यूटरी है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और ये आरटीआई का छोटा सा बस इंट्रोडक्शन था।